सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल बटन दबाइए हमारा वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार, मैं अभिकांत तिवारी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आ गया हूं आपके सामने लेकर थर्ड एपिसोड ऑफ घर बैठे एक्टिंग कैसे सीखें। यानी अगर आप घर पर भी हैं तो एक्टिंग सीख सकते हैं, लेकिन हर किसी चीज़ का एक प्रोसीजर होता है। उस प्रोसीजर को फॉलो करते करते आप अपने घर बैठे यानी आप जहां हैं वहां से भी एक्टिंग की शिक्षा ले सकते हैं। तो आज हमारा जो तीसरा टॉपिक सेल्फ एनालिसिस के ही ऊपर है। आज से आप लोगों को ये समझना है, अभी तक जो फर्स्ट एपिसोड में आपने देखा था और सेकंड में आपने देखा था यानी #01 एंड #02, आज ये #03 में मैं ये बताने वाला हूं कि आप अपने आप को कैसे बेहतर बनाएंगे, अपने इमोशंस को कैसे स्टडी करेंगे। आपने सेल्फ एनालिसिस की, अब आपको ऑब्जर्वेशन करना है। ऑब्जर्वेशन मीन्स कि आपके आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं, चाहे वो आपके पड़ोसी हों या फिर आपके साथ काम करने वाले आपके कलीग हो या फिर आपके फ्रेंड्स हों या फिर आपके कोई रिश्तेदार हो, दूर के सगे संबंधी हो, इन सब लोगों को ऑब्जर्व करना चालू कीजिए। चाहे आप स्टेशन साइड में जाइए या फिर घर के आजू बाजू में आसपास में जितने भी लोग हैं उन्हें ऑब्जर्व करना चालू कीजिए। ये शुरुआत है आपकी एक्टिंग की। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि सब लोग जो आपके आस पड़ोस में हैं उनकी बिहेवियर कैसी है, वो कैसे चलते हैं, वो कैसे बातें करते हैं, उनकी जो हैंड मूवमेंट्स होती हैं, उनकी जो बॉडी मूवमेंट होती हैं वो कैसी हो रही हैं। हम बहुत बार हमने देखा है कि बहुत सारे लोग ऑब्जर्वेशन पे ध्यान नहीं देते, लेकिन ऑब्जर्वेशन पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है, बशर्ते कि आप फिल्म स्टार्स को मत देखिए, आप अपने आस पड़ोस के लोगों को ही देखिए और उन्हें ऑब्जर्व कीजिए। तो इससे आपको बहुत सारी बिहेवियर्स यानी अलग अलग लोगों के बिहेवियर को सीखने में आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी। ये कब काम आएगा? जब आप किसी कैरेक्टर को समझने लगेंगे तो ये सारी चीज़ें उस कैरेक्टर के अंदर आपको इनबिल्ट करनी होगी यानी डालनी होगी, अगर आपको कोई कैरेक्टर प्ले करने के लिए मिले। तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी डिफरेंट कैरेक्टर्स आप प्ले करेंगे, क्योंकि बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है जब वो एक्टिंग सिखाते हैं तो एक पार्टिकुलर किसी एक कैरेक्टर के बारे में सिखाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप एक्टिंग सीख रहे हैं तो ओवरऑल कैरेक्टर के बारे में और डिफरेंट कैरेक्टर्स के बारे में आपकी थॉट क्या है, आप कैसे उसे एनालाइज एंड ऑब्जर्व करके आप समझेंगे। जब तक आप ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे, खुद को एनालाइज नहीं करेंगे, तब तक किसी दूसरे कैरेक्टर को आप प्ले नहीं कर सकते, क्योंकि सारे कैरेक्टर्स वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक्ड हैं आपसे, यानी प्ले आप खुद को ही करने वाले हैं। जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन कैरेक्टर के बारे में आपके पास रहेगा उतना अच्छे तरीके से, यानी उतनी जो आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो एक्टिंग की कैपेसिटी है, वो आप बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। अपने कैरेक्टर को आप उतना ज़्यादा रियलिस्टिक आप दिखा सकते हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज से आप ऑब्जर्वेशन चालू कर दीजिए, डिफरेंट लोगों को देखिए और उनके बारे में जानने की कोशिश कीजिए, उनके बॉडी मूवमेंट्स को आप कैप्चर करने की कोशिश कीजिए। आपने ये टास्क अगर किया है या फिर करने वाले हैं या करेंगे, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिख के बताइए कि आपने किसको ऑब्जर्व किया। किसी को भी कर सकते हैं, मम्मी पापा, घर में आस पड़ोस में जितने भी लोग रहते हैं उन्हें, या फिर आप सिटी में जाते हैं। यानी ये जो प्रोसेस है ये 24/7 चलती रहती है।
तो आज का हमारा इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपसे एक अलग टॉपिक के साथ और अलग तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि आप और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। और अगर एक्टिंग से रिलेटेड आपके पास कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अगर आपके सवाल हैं तो उसके जवाब में मैं आपको वीडियो के माध्यम से नए टॉपिक में ज़रूर दूंगा। नमस्ते।